संतानों के बीच चल रहे संपत्ति विवाद को लेकर एक पक्ष एसएसपी से मिला और न्याय की गुहार लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने एसएसपी को बताया कि विपक्षी हत्या सहित कई संगीन अपराधों में लिप्त है, इसलिए वह और उसका पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। सिपरी बाजार के ब्रह्मनगर निवासी इंद्रजीत सिंह उर्फ जग्गी और उसके बड़े भाई मनजीत सिंह कमलजीत कौर ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसके पिता ने 2 शादियां की थी, वह उनकी दूसरी पत्नी की संतान है। इंद्रजीत ने बताया कि उसकी मां ने अपने मायके पक्ष की सहायता से ब्रह्मनगर में एक मकान बनाया था, जिसमें वह लोग अभी निवास कर रहे हैं। इंद्रजीत उर्फ जग्गी का आरोप है कि उसकी बड़ी मां की संतान अब इस संपत्ति को बिना किसी दस्तावेज के इसे पुश्तैनी बताकर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए झूठी शिकायत कर फर्जी मुकदमा लिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी पुलिस ने निष्पक्ष जांच की तो विपक्षी जिस पर झांसी आगरा में हत्या सहित कई संगीन मुकदमे चल रहे, उसने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उनकी मोबाइल ऑडियो वायरल कर दी। पीड़ित ने बताया कि जब विपक्षी उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए तो इन्होंने मकान के पीछे बड़ी नगर निगम की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पीड़ित ने एसएसपी से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम मंजीत सिंह है। क्या मामला चल रहा है आपके परिवार? मामला ये है कि ये इंद्रजीत सिंह है, ये मेरी छोटी मम्मी मतलब मेरे सौतेले भाई बहन है, और मेरे जो 2 सगे भाई हैं सुरेंद्र सिंह उर्फ लक्की और मनमोहन सिंह उर्फ मोनू, जिनकी दैनिक स्थिति पर दया खाकर इनकी मेरी छोटी मम्मी ने दया खाकर उनको रहने के लिए अपने मकान में जगह दी, क्योंकि वो बाहर रहती हैं ज्यादातर। एक तो जगह दी और दूसरा हमारे यहाँ पे नगर निगम की कोई खाली जमीन पड़ी थी जिसपे गरीब लोग निवास करते हैं, तो उनका अपना कुछ था नहीं, तो उसको जगह दी बनने के लिए कि भाई आप रहने के लिए यहाँ पे मकान बनाओ और तर्ज खा के। लेकिन उसके बाद में उसका उन्होंने उल्टा ही उनको सिला दिया और पहले तो घर पे कब्जे करने की कोशिश की, तो फिर वो लोग आए। आने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन कार्रवाई वगैरह की, 112 नंबर फोन करके इनको बंद कराया। तो उन्होंने जांच वांच की, तो जांच में निष्पक्ष निकला कि इनका कोई कसूर नहीं, गलती उनकी है। फिर ऐसा करके उन्होंने मामला ठंडा हो गया। कुछ दिन बाद मेरे को पता लगा कि जो सरकारी जमीन पे इनको घर बनाने दिया गया था, मोहन विश्वकर्मा की जगह थी जिसपे घर बनाने दिया गया, तो वो जमीन ये लोग किसी को बेचना चाहते हैं। को यहाँ से लोकल ग्राहक आके रोज देखा करते थे, तो भाई कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए, हम 4 लाख में 3 लाख में से खरीद रहे हैं, तो किसने भेजा? हमें लक्की ने भेजा है, ठीक है ना, हमें ऐसे थ्रू आ रहे। तो एक दिन मैं आया मुंबई से, मैं मुंबई में जॉब करता हूँ, मैंने आके देखा तो उसके ऊपर 4 पिलर खड़े थे और एक तरफ की दीवार खड़ी थी, जिसका पैसा मैं वहां से 5-5, 10-10 हजार रुपए करके इनको भेजता था कि चलो भाई हैं छोटे, घर बन जाएगा, छत बन जाएगी उनकी, तो इसलिए मैं मदद करता रहा। जब मैंने आके देखा कि ये लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और उसको बेचना चाह रहे हैं, तो मैंने आके वो दीवार गिरा दी और छोटे छोटे पिलर जो लगे थे आगे किसी बच्चों को या किसी के ऊपर ना गिरे, तो वो पिलर मैंने गिरा के नीचे प्लेन करके जगह ऐसी, क्यों सरकारी जमीन थी उसमें किसी का हक नहीं है, वो नाजायज हक था, वो नाजायज हम उसके ऊपर कब्जा हो रहा था इन लोगों का, लक्की का और मोनू का, तो वो हमने गिरा के प्लेन कर दिया। अब इन लोगों को ऐसा लगने लग गया कि मैं इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं, बड़ा भाई होने के नाते इनको सपोर्ट कर रहा हूं, तो वो मेरे खिलाफ भी आवेदन दिया है उन्होंने एसएसपी मैडम को, और सिपरी थाने में भी। सिपरी थाने वालों ने मुझे बहुत बार बुलाया, मुझे भी मुंबई से बुलाया, इनके परिवार को, इनकी छोटी बहन तक का नाम लिखा है, इनकी मम्मी तक का नाम लिखा है कि उन्होंने पिलर तोड़ दिया। एक 55 साल की महिला कोई पिलर को तोड़ सकेंगी? ये इनसे एक इंसानी वाली बात है। वो सब एक झूठे मुकदमे थे जिसके लिए हमने पूरा आगे तक आवेदन दिया। तो जब पानी ऊपर हो गया सिर से, ज्यादा ही नाम उन्होंने ले दिया, भू माफिया, अपराधी किस्म के लोग, जब इस तरह की बातें आने लग गई, जब मैंने मुंबई से आया तो मीडिया के माध्यम से मेरे को पता लगा कि इन परिवार वालों ने एसएसपी साहब को एक लेटर दिया है और लेटर में पुलिस वालों को बदनाम किया जा रहा है कि उन्होंने सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या चाहते हैं कि पुलिस वाले फांसी पे चढ़ा दें हम लोग को? जब कोई चीज पे, जब मेरे को पता लगा कि ऐसे करके उन्होंने दबंगई, उन्होंने भू माफिया, इस तरह के नाम ले रहे हैं। एक हम लोग के सामने ही परिवार रहता है, वो कारपेंटर है, वो गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं, गरीब लोग हैं, बाप बेटे दोनों कारपेंटर का काम करते हैं, उनका नाम भी इन्होंने बीच में घसीटा और उनको बोला भू माफिया। भू माफिया का डेफिनेशन शायद इनको नहीं मालूम है, लेकिन खुद को अगर देखा जाए तो मैंने आके इनके सामने उसके केस करे। उसका दफा 302 का केस नवाबाद थाने में है, जिसमें उन्होंने सुपारी लेके हत्या करने का मामला उसके ऊपर। आज आप कहाँ गए थे? आज मैं एसएसपी ऑफिस लेके गया था इंद्रजीत सिंह को, और प्रार्थना पत्र दिया और मैडम साहब के सामने जाके मैंने खुद सारी चीजें स्पष्ट की हैं कि मैडम मामला ये है और इस तरह से वो झूठा आरोप लगा के इनको दबाना चाह रहे हैं। तो मैंने ये सारी चीजें उनके सामने सब रखी, स्पष्ट रखी, और उन्होंने मेरी बात सुनी और समझी। समझने वालों ने उचित कार्रवाई करने का मैंने बोला, मैम जितने भी उनके झूठे आरोप हैं वो सबकी निर्धार एक जांच हो। मैं खुद चाहता हूँ जांच हो, तो कौन सही है कौन गलत वो अपने आप सब पता लग जाएगा।
उसके खिलाफ 302 का हत्या का मुकदमा, चोरी की सरकारी गाड़ी का मुकदमा और आर्म्स एक्ट के तहत वो हथियार रखने का मुकदमा, प्रेमनगर थाने, आगरा में, झांसी में, हर जगह उसका आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैंने सारे सबूत आज प्रार्थना पत्र में लगा के मैडम को दिए, जिसकी जांच क्या होगी। आश्वासन दिया मैडम ने आपको? मैडम ने मेरे को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर अगर वो सबूत निकलते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी सीपी थाने द्वारा। मैं ब्रह्मनगर लहर गेट सीपरी बाजार झांसी में रहता हूँ। मैं आज एसएसपी मैडम को पत्र दे के आया हूँ कि हमारे खिलाफ हमारे सौतेले भाइयों ने सरकारी जमीन को लेके झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं अथवा हमारे ऊपर झूठे केसों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग फंसा रहे हैं आपको? ये मेरे सौतेले भाई हैं, बड़ी मम्मी के लड़के। तो अब आपको क्या दिक्कत आई? मेरी जो क्या कहते हैं, जो हमने केस किए ही नहीं है, क्राइम किया ही नहीं है, उसमें वो हमको फंसा रहे हैं। कहते हैं कि हमने जमीन कब्जा की, बल्कि उल्टा उन लोगों ने हमारे घर पे कब्जा किया। हम उनके बड़े भाई मंजीत सिंह, जो उनके सगे भाई हैं, उन्होंने आके ये कब्जा छुड़वाया। बकायदा जो सरकारी जगह थी उसको पूरा क्लीन करवाया, जिसको ये लोग किसी समाज सेवी सोनू सिकंदर द्वारा बेचना चाहते थे। अन्यथा वो ना बेच पाने के लिए भैया ने क्या कहते हैं, पूरी जमीन को साफ किया। साफ करने के बाद उसको वैसे के वैसे ही मैदान कर दिया। दूसरा, भैया ने जब ये 4 महीने पहले आए तो उन्होंने पूरा क्या कहते हैं, मकान खाली करा के दिया। अब जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, झूठे आरोप जो लगा रहे हैं, उनका कोई भी पक्ष नहीं रखा जा रहा, तो उन्होंने सीधा अपना पुलिस को ही झूठा ठहराना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस को ये कहने लगे कि पुलिस मुकदमे नहीं करी। पुलिस हर बार जब भी उन्होंने जांच की है, निष्पक्ष जांच की है, हमेशा हर बार हम निर्दोष पाए गए और वही दोषी पाए गए। उसके बावजूद भी वो बार बार परेशान कर रहे हैं, झूठे मुकदमे डलवाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव बनाते हैं। क्या अपराधी किस्म के लोग? हाँ जी, वो अपराधी किस्म के लोग हैं। उनके ऊपर थाना नवाबाद में 302 का केस चल रहा है। प्रेमनगर में कट्टा वगैरह ये उसके वो भी केस चल रहा है। और एक सरकारी कार चोरी की थी इन्होंने आगरा में, जगदीशपुरा से। वो भी ऐसे कई अपराध चल रहे हैं, जिसकी हम ये कह रहे हैं कि अगर हम गलत हैं आप अच्छे से जांच कीजिए, अगर हम गलत हैं तो आप हमको सजा दीजिए, अगर वो गलत हैं तो आप उनको सजा दीजिए। धमकी वगैरह भी देते हैं? हाँ, धमकी देते हैं। वो महिलाओं को आगे करते हैं, धमकी देते हैं, कहते हैं कि हमने 2 लाख रुपया हमको कैश दिया। बल्कि मेरे पास प्रूफ है कि मुझे 2 लाख रुपया अगर उन्होंने मेरे को दिया है तो ये हम 500 रुपये, 400 रुपये, ये सब चीजें उनको डाल रहे थे। ये देखिएगा, ये देखिए, ये हिना गुम्मन के नाम से कितने ट्रांजैक्शन है। ये देखिए 1500, ऐसे करते करते 3000। अब आज आप कहाँ गए थे? आज मैं एसएसपी ऑफिस मैडम के पास गया था। उनको हमने दरखास्त दी और उनको कहा गया कि अच्छे से इसकी जांच करवाई जाए, ताकि अगर जो भी गुनहगार है उसको सजा दी जाए।